नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन के बारे में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ वृंदावन के आसपास में आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हो, इसकी भी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। और इसके साथ आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो, यहाँ पर कहाँ रुकना चाहिए, आपको कितना समय लगेगा और भी बहुत कुछ। तो बिना देर किए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर A to Z इन्फॉर्मर पर। सबसे पहले आप विजिट कर सकते हो मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जिसे कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर आज से 1000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने माँ देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। उस समय यह स्थल दुष्ट कंस का कारागृह था, जहां उसने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव जी को बंधक बनाया था। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको अद्भुत अनुभूति होगी और मन को बहुत शांति मिलेगी। मथुरा वृंदावन श्री कृष्ण जी को समर्पित एक बहुत ही प्राचीन स्थान है। इस मंदिर के अंदर फोन या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप मंदिर के बाहर ही अपना फोन और सामान लॉकर में डिपॉजिट करके मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप नेक्स्ट टेम्पल जहाँ आप दर्शन के लिए जा सकते हैं वो है द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर आप वॉक करके भी जा सकते हो। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित बहुत ही सुंदर मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से भी पुकारा जाता है, तो उन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम द्वारकाधीश पड़ा। ये मंदिर अंदर से बहुत ही अमेजिंग बनाया हुआ है। यहाँ दर्शन करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आप ई-रिक्शा के थ्रू मथुरा से वृंदावन जा सकते हो, जिसका रेंट है 40 से 50 रुपये पर पर्सन। मथुरा से वृंदावन जाने में आपको लगभग 40 मिनट का समय लगेगा। वृंदावन में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको रूम लेना होगा, जहां पर आप थोड़ा आराम करने के बाद निकल पड़िए निधिवन के लिए। यह वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी महाराज करते हैं। यहां पर 16,108 तुलसी के वृक्ष हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये 16,108 तुलसी के पेड़ रात में गोपियां बन जाती हैं और श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ महारास रचाती हैं। रात को यहाँ पर सभी का प्रवेश बंद है, इसलिए आप कोशिश करिए कि दिन में ही निधिवन जाकर आ जाइए। निधिवन में आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद ई रिक्शा लेकर आप पहुँच जाइए रंगजी महल। रंगनाथ जी मंदिर, जिसे सोने के खंभे के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक सोने का खंभा लगा हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। और यहीं पर एक शीश महल भी बना हुआ है, जिसकी एंट्री फीस मात्र 10 रुपये है। 10 रुपये की टिकट लेने के बाद आप शीश महल में जा सकते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है। इन सब मंदिरों में आप दोपहर 12:30 बजे तक दर्शन पूरा कर लीजिए, क्योंकि वृंदावन में दोपहर 12 बजे के बाद शाम 4 बजे तक सभी मंदिर बंद हो जाते हैं। इस बीच में आप लंच के साथ साथ शॉपिंग भी कर सकते हो। उसके बाद आप जा सकते हो यमुना घाट। यमुना जी के किनारे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, जहां आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। आप चाहे तो यमुना जी में बोटिंग भी एंजॉय कर सकते हो। और उसके बाद यहीं यमुना जी के किनारे बने केशी घाट पर भी आप घूम सकते हो। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने केशी नामक राक्षस का वध करने के बाद इसी घाट पर यमुना जी में स्नान किया था। यहाँ पर विजिट करने तक शाम के 4 बज जाएंगे और सभी मंदिर के वापस खुलने का समय हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टेम्पल जहां आप दर्शन के लिए जा सकते हैं वो है श्री राधा दामोदर मंदिर। श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ पर राधा रानी और श्री कृष्ण दामोदर रूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की 4 परिक्रमा पूरा करने से ही आपको गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का पूरा फल मिल जाता है। यहाँ पर दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए और फिर आप चले जाइए बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए। राधा दामोदर मंदिर से बांके बिहारी मंदिर की दूरी मात्र 200 मीटर की है, तो आप इन कुंज गलियों से होते हुए भी पैदल पूरा कर सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर की एक प्रथा जो अन्य मंदिरों से अलग है
वह है यहाँ की पर्दा प्रथा। यदि आप कभी भी बांके बिहारी मंदिर जाएं तो गौर कीजिएगा कि बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन हमेशा टुकड़ों में कराए जाते हैं। इसके पीछे की कथा ये है कि 400 साल पहले एक निसंतान औरत बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आई और बांके बिहारी जी को देर तक निहारती रही और उसने सोचा कि काश उनका भी कन्हैया जैसा एक पुत्र होता, और यह सोचते सोचते वह रोते हुए अपने घर चली गई। बांके बिहारी जी उस माँ का दुख दूर करने के लिए उसके घर चले गए। जब अगले दिन मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों को पता चला तो उन्होंने प्रभु को खोजना शुरू किया और खोजते खोजते उस औरत के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने बिहारी जी से अपने धाम पर जाने की प्रार्थना की। इसके बाद बिहारी जी सभी लोगों के अनुरोध पर वृंदावन वापस लौटे और इसके बाद से ही मंदिर में पर्दा डालने की परंपरा शुरू हो गई। इस मंदिर में आपको लगभग आधे से 1 घंटे का समय लग जाएगा। फिर बांके बिहारी जी के सुंदर दर्शन करने के बाद आप वहीं पास में स्थित लगभग 600 मीटर की दूरी पर है राधा वल्लभ मंदिर। राधा वल्लभ मंदिर में आप श्री कृष्ण और श्री राधा के एक साथ दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ राधा और कृष्ण युगल जोड़े में हैं, तो यहाँ पर भी आपको दर्शन कर लेना चाहिए। इसके बाद राधा वल्लभ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है इस्कॉन टेम्पल। यहाँ आप ई-रिक्शा के थ्रू जा सकते हो, जिसका किराया है 20 रुपए पर पर्सन। इस मंदिर को अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉरेनर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इस्कॉन मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। यही कारण है कि इस मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम आप यहीं पर स्पेंड करने की कोशिश करिएगा। मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर बना हुआ है, जहाँ पर आपको बहुत ही सुकून और शांति मिलेगी। सूरज ढलते ही आप पहुँच जाओ प्रेम मंदिर, क्योंकि रात के टाइम में प्रेम मंदिर के अलावा इससे ज़्यादा खूबसूरत वृंदावन में और कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रेम मंदिर इस्कॉन टेम्पल के पास में ही बना हुआ है, जहाँ से आप पैदल 5 मिनट की यात्रा करके प्रेम मंदिर तक जा सकते हो। प्रेम मंदिर वृंदावन का सबसे खूबसूरत मंदिर है। रात के समय में कलरफुल लाइट की वजह से प्रेम मंदिर जगमगा उठता है और इसकी सुंदरता 4 गुना बढ़ जाती है। जैसा इस मंदिर का नाम है, वैसे ही खूबसूरती, बारीकी और प्रेम से इसे बनाया भी गया है। इस मंदिर में रात के टाइम में एक कलरफुल फाउंटेन शो भी होता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग व्यू होता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे मिस मत करना। ये मंदिर पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के प्रेम को समर्पित है। यहाँ दर्शन करने के बाद आप डिनर करके अपने रूम में चले जाएं। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर आपको चले जाना है गोवर्धन। वृंदावन से गोवर्धन के लिए गवर्नमेंट बस भी चलती है। आप चाहो तो उसके थ्रू भी जा सकते हो, या फिर आप 500 से 600 रुपए पे करके स्कूटी रेंट पर लेकर भी जा सकते हो। और अगर आपका बजट कम है तो आप 30 से 40 रुपए पे करके गवर्नमेंट बस से जा सकते हो, जो कि सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन है। गोवर्धन पहुंचने के बाद आप सबसे पहले दर्शन के लिए जा सकते हो दान घाटी मंदिर। जो भी भक्त गोवर्धन परिक्रमा के लिए आते हैं वो पहले इस मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप गोवर्धन जी की परिक्रमा शुरू करें। वैसे तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, लेकिन भक्त इस परिक्रमा को अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार पूरा कर सकते हैं। परिक्रमा पूरी करने के बाद आप जा सकते हो हम सबकी लाडली श्री राधा रानी जी के गांव बरसाना, जहां उनका जन्म हुआ था। राधा रानी का मंदिर चढ़ाई पर स्थित है। लगभग 250 से 300 सीढ़ियां चढ़कर आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे। इस मंदिर में राधा रानी जी के दर्शन करने के बाद आप बरसाना से वृंदावन आ जाएं। वृंदावन जाते समय रास्ते में माता वैष्णो देवी धाम भी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर भी माता रानी के दर्शन कर सकते हो, और इसके बाद आप चाहो तो शाम में ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाएं, या फिर आप शाम में एक बार फिर से इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अपने घर के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आप 2 दिन में वृंदावन और उसके आसपास के कौन कौन से मुख्य मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था है, कहाँ पर आपको सस्ता और अच्छा खाना मिल जाएगा। तो वृंदावन में आपको बहुत सारे सस्ते और अच्छे ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जो प्रेम मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के पास में ही बना हुआ है।
जहाँ पर आपको मात्र 100 रुपये से 150 रुपये तक की भरपेट की थाली मिल जाएगी। और अगर आपका बजट कम है तो वृंदावन में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर आपको फ्री में भोजन भी मिलता है, जैसे कि गौरी गोपाल आश्रम, अन्नपूर्णा रसोई या श्रीजी रसोई। इसके अलावा दोस्तों आपको पूरे वृंदावन में हर जगह लस्सी जरूर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप वृंदावन जाते हो तो वृंदावन की लस्सी का स्वाद जरूर चखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको वृंदावन की ट्रिप कब प्लान करनी चाहिए। तो आप अगस्त से मार्च के बीच में कभी भी वृंदावन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इस समय में आपको वृंदावन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप मार्च के बाद अपनी ट्रिप प्लान करते हैं मई या जून में, तो इस समय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो। वृंदावन जाने के लिए सबसे पहले आपको मथुरा आना होगा। मथुरा सभी शहरों से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है, तो आप मथुरा तक ट्रेन के थ्रू आ सकते हो। ट्रेन का ऑप्शन सबसे अच्छा और सस्ता रहता है। मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 12 किलोमीटर की रह जाती है। मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको वृंदावन के लिए ई रिक्शा और ऑटो मिल जाता है, जिसका रेंट है 40 से 50 रुपये पर पर्सन। और अगर आप बस से अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हो तो कई बसेस आपको डायरेक्ट वृंदावन के लिए मिल जाती हैं, तो आप बस से भी वृंदावन जा सकते हो। और अगर आप फ्लाइट से वृंदावन जा रहे हो तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा में है। आगरा पहुँचने के बाद आप प्राइवेट टैक्सी, बस या ट्रेन के थ्रू मथुरा या डायरेक्ट वृंदावन तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों आपके शहर से जो ऑप्शन सबसे अच्छा और सस्ता लगे आप उसके थ्रू जा सकते हो। अब बात करते हैं कि आप कहाँ पर रुक सकते हो। अगर आप वृंदावन की यात्रा 2 दिन के लिए प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए वृंदावन में प्रेम मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के पास रुकने की सबसे अच्छी जगह है। अगर आप प्रेम मंदिर के पास रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे, जैसे कि श्री कृष्ण कृपा कुटीर आश्रम, बंसी कुंज और भी बहुत आश्रम। और अगर आप बांके बिहारी मंदिर के पास रहने की जगह देख रहे हैं तो वहाँ पर आप महेश्वरी भवन धर्मशाला, माँ लीला सत्संग भवन, फागला आश्रम में भी रुक सकते हैं। आप इनमें से किसी भी आश्रम या धर्मशाला में रुक सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रेम मंदिर या बांके बिहारी मंदिर के पास ही अपने रुकने की व्यवस्था करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो आपको पूरा वृंदावन घूमने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर और प्रेम मंदिर के पास जितने भी प्रमुख मंदिर बने हुए हैं वो सब 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में है, जो कि आप पैदल यात्रा करके भी सभी मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। और अगर यहाँ के रेंट की बात करूँ तो आश्रम में 500 से 700 तक रूम मिल जाता है। और अगर आप होटल में रूम लेते हो तो 900 से 1200 में आपको रूम मिल जाएगा। और अगर आपका बजट कम है तो आप गवर्नमेंट के द्वारा संचालित टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर आप 200 रुपये पर बेड चार्ज देकर डोरमेट्री में रुक सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोशिश करके सुबह जल्दी मथुरा पहुँच जाएं, क्योंकि मथुरा वृंदावन में सभी मंदिर सुबह 7 से 8 बजे तक ओपन हो जाते हैं, जिससे आप मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आपका कितना खर्च लगेगा तो 3000 से 3500 रुपये में आप पूरा मथुरा और वृंदावन विजिट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपकी वृंदावन यात्रा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। श्री कृष्ण जी की नगरी वृंदावन में आपकी यात्रा सफल, सुंदर और मंगलमय हो। राधे राधे।